वदावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ जो अपने बेटे की खिलाफ होती है, यानी बाप अपने बेटे के हक में जो बद्दुआ करता है वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि माँ बाप के हाथों के दरमियान और अल्लाह की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, बद्दुआ करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। और एक हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करना ना छोड़ो, क्योंकि जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिस्क में तंगी अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मगफिरत की दुआ। ये मत समझिएगा कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बस छुट्टी 10वां 20वां 40वां एक बरसी कर लो, उसके बाद भूल गए। हदीस शरीफ में लिखा है कि हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं, और हर जुमे के दिन लोगों के अमाल उनके माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। अगर औलाद के अमाल अच्छे होते हैं तो कब्र में माँ बाप का चेहरा चमकने लगता है, और बंदों के अमाल औलाद के अमाल खराब होते हैं तो मरने के बाद माँ बाप को कब्र में भी तकलीफ होती है। इसलिए कम से कम जीते जी उन्हें तकलीफ देते रहे तो कम से कम मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ न दो। कम से कम मरने के बाद तो उन्हें तकलीफ न दो। अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो, और अपने मरहूमीन बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद की तरफ से यह होगा कि माँ बाप के मरने के बाद आप पहले से भी ज्यादा नेक बन जाए, पहले से भी ज्यादा नेक बन जाए। ये बिल्कुल आखिरी बात है। तो बाप की बद्दुआ अपने बेटे के खिलाफ, बाप की बद्दुआ अपने बेटे पर वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। हजरात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, उलमा की मौजूदगी में अल्लाह का कसम लेकर के कहता हूँ, मफहूम यही है, अल्फाज में बहरहाल तब्दीली है। चूंकि 10 साल पुराना मामला है, मैं अल्लाह के करम से सरकार आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कायम करदा इदारा दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ में बैठ करके पढ़ा रहा था। 25 से 30 बच्चे मेरे दर्स में शामिल थे, या और ज्यादा रहे होंगे, बहरहाल पूरा कमरा जितना भी बड़ा था वो फुल था। इसी हदीस को मैं बैठ करके तिर्मिज़ी शरीफ सन 2013 या 14 की बात है, इसी हदीस को पढ़ा रहा था। मैं बता रहा था बच्चों को कि माँ बाप दुआ करते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ करते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। इसलिए माँ बाप को बद्दुआ नहीं करने चाहिए। जब ये हदीस एक बच्चे ने सुनी, मफहूम सुना, तो वो बिहार का लड़का था, वो कहने लगा हजरत आप कैसी बात करते हैं। थोड़ा झिझक रहा था, चूंकि वो तालिब इल्म था, क्लास में था, तो बेबाकी से मदरसों में नहीं बोलते। अल्लाह का शुक्र है आज भी मदरसे के बच्चे अपने असातिज़ा को मारते पीटते नहीं है ना, मारते पीटते नहीं है। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स का अदब करते हैं। ये मदरसों की बरकतें हैं, और अल्लाह का करम है, दुनिया की ये सबसे बड़ी सोसाइटी है हमारे मदरसे, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री खिलाते भी हैं, फ्री पिलाते भी हैं, और फ्री पढ़ाते भी हैं। जाहिल आते हैं, आलिम बना के हमारे मदरसे भेजा करते हैं। दुनिया का लोग कहते हैं साहब हम 10 गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हम 100 गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अरे सबसे बड़ा काम अगर गरीबी को खत्म करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो मुसलमानों के मदरसे कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये जितने उलमा इस मिंबर पर बैठे हैं अक्सर का ताल्लुक
गरीब घरों से होगा वो अलग बात है कि इल्म की बरकतों ने इन्हें मिंबर पर बिठा दिया है और आपने खुद ही ने यहाँ बिठाया है, खुद वहां कुर्सी लेकर के बैठे हो। तो हजरत एक बच्चा मुझसे कहने लगा, हजरत हदीस कहती है आप बता रहे हैं कि माँ बाप दुआ करते तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बददुआ करते तो औलाद बर्बाद हो जाती है। फिर वो कहने लगा, हजरत हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी है, उसका वो पहले बहुत गरीब था, उसकी माँ उसे बददुआ देती थी, उसकी माँ उसे गालियां देती थी, तो वो मालदार हो गया, उसने मोटरसाइकिल खरीद ली और जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा गालियां देने लगी और ज्यादा बददुआ देने लगी, तो उसने 4 पहिया खरीद ली और अब तो वो जमीनों पे जमीन, बच्चा कह भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, यानी माँ गालियां देती जा रही है, बच्चा तरक्की कर रहा है, माँ बददुआएं देती जा रही है और बच्चा तरक्की कर रहा है। हजरत उस बच्चे के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ मुझ पर सख्ता तारी हो गया और मैं सोचने लगा कि जवाब दूं तो क्या दूं, मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया का फैजान जारी हुआ। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बददुआ ही कब करती है, माँ की ज़बान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। माँ के दिल में कुछ और हो और माँ की ज़बान पर कुछ और होता है। माँ कहती है, बेटे रात के 10 बजे तक नहीं आएगा तो खाना नहीं दूंगी। ये लफंगा 12 बजे आया, पता चला कि माँ ने भी खाना ही नहीं खाया।